फोर्थ एपिसोड में हम देखते हैं आसीन एक ड्रोन को मिस्टर पेलिग्रिनी के घर में भेजता है। वो ड्रोन के जरिए हर कमरे को अच्छे से जांचता है, लेकिन कहीं भी उसे मिस्टर पेलिग्रिनी नहीं मिलते। फिर वो उसके घर में बने ऑफिस में ड्रोन भेजता है और टेबल पर पड़े डॉक्यूमेंट्स की फोटो खींच लेता है, लेकिन गलती से एक लेजर लाइट उसे डिटेक्ट कर लेती है, जिससे पूरे घर के अलार्म ऑन हो जाते हैं। फिर मिस्टर पेलिग्रिनी के पास कुछ गार्ड आते हैं और कहते हैं कि सर, लगता है इस घर में कोई घुस गया है, आपको हमारे साथ दूसरे रूम में चलना होगा। फिर बाकी के सिक्योरिटी गार्ड ड्रोन के पीछे पड़ जाते हैं और ड्रोन को नीचे गिरा देते हैं। फिर वे उस ड्रोन को मिस्टर पेलिग्रिनी को सौंप देते हैं। उसके ऊपर एक स्लिप लगी हुई थी जिस पर लिखा था आई विल गेट यू। गार्ड्स को पूरे घर में कोई नहीं मिलता, लेकिन ड्रोन उड़ाने वाला तो छत पर बैठा था। अगले सीन में हम कमिश्नर को एक होटल में लंच करते हुए देखते हैं। तभी उसके पास आसीन आता है। वो कमिश्नर के लिए एक स्पीकर लेके आया था, क्योंकि पिछली रात उसने गुस्से में आकर अपना स्पीकर तोड़ दिया था। फिर वो पूछता है कि तुम मिस्टर पेलिग्रिनी को क्या बताने वाले थे। फिर कमिश्नर कहता है कि मैं तुम्हें कुछ बताता हूँ, लेकिन बदले में तुम्हें मेरा पीछा छोड़ना होगा, वादा करो। आसीन वादा करता है। फिर कमिश्नर बताता है कि एक औरत है जिसका नाम फैबियन बेरोट है। वो एक जर्नलिस्ट है। उसने एक बार मिस्टर पेलिग्रिनी का भांडा फोड़ कर दिया था। तुम जाकर उससे मिलो। फिर आसीन नेट पर से उस औरत के बारे में सारी जानकारी इकट्ठा करता है। वो औरत बुक राइटर भी थी। फिर आसीन उसकी लिखी हुई बुक को ऑर्डर करता है और उसे पढ़ता है। फिर वो पहुंच जाता है उस लेडी से मिलने के लिए। वो लेडी कहती है कि अगर चोरी के इरादे से आए हो तो चले जाओ यहाँ से, यहाँ तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। आसीन कहता है कि मैं आपका फैन हूँ और आपका ऑटोग्राफ लेने आया हूँ। फैबियन कहती है कि तुम जिसका ऑटोग्राफ लेने आए हो उसे पैसे वालों ने मिलकर चुप करा दिया है। मेरे पीछे वकीलों की फौज लगा दी गई, मुझे पूरी तरह से बर्बाद कर दिया गया। फिर आसीन कहता है कि इसका मतलब आपका और मेरा दुश्मन एक ही है। पहले तो फैबियन उसकी हेल्प करने से मना कर देती है, लेकिन बाद में जब वो उसको बताता है कि मिस्टर पेलिग्रिनी ने उसके पापा को झूठा मुकदमा करके जेल में भिजवा दिया था और उन्होंने जेल में खुदकुशी कर ली, तो फैबियन उसे कहती है तुम उसे भूल जाओ, उसके आदमी हर जगह फैले हैं। फिर आसीन वहाँ से चला जाता है। उधर ये तीनों पुलिस ऑफिसर कमिश्नर के पास जाते हैं और उन्हें बताते हैं कि जिस इंसान ने हार चोरी किया था उसी ने ही आपको किडनैप भी किया था, क्योंकि 25 साल पहले जब वो हार चोरी हुआ तब भी वो केस आपके ही पास था। यूसुफ बताता है कि वो चोर लुपिन की नकल करता है। मैंने उसकी सारी किताबें पढ़ी है। वो खुद को लुपिन समझता है। कैप्टन रोमेन कहता है कि हमें सीसीटीवी कैमरों की फुटेज मिली है, क्यों ना हम उसका स्केच बनवाए। कमिश्नर साहब कहते हैं तो इंतजार किसका है, जाओ बनवाओ। अगले दिन फैबियन आसीन से मिलने जाती है। वो कहती है कि उसने मेरा करियर खराब कर दिया, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। फिर आसीन फैबियन को अपने घर ले जाता है। वो फैबियन को कहता है कि मुझे पेलिग्रिनी को बर्बाद करने के लिए सबूत चाहिए। उसने मेरे पापा को इंश्योरेंस के पैसे के लिए फंसाया। उसे बर्बाद करने के लिए कोई बड़ा धमाका करना होगा। उधर पुलिस स्टेशन में आसीन का स्केच बनवाया जा रहा था। फिर उनका सॉफ्टवेयर 4 अलग अलग तरह के चेहरे बनाकर उनकी कंफ्यूजन को और भी बढ़ा देता है। दूसरी तरफ फैबियन आसीन को अपने ऑफिस के बाहर ले जाती है और बताती है कि तीसरी मंजिल के लास्ट वाले रूम में एक बॉक्स पड़ा है जिसके ऊपर ATS स्पोर्ट्स लिखा हुआ है। उस बॉक्स में एक ग्रीन कलर का VHS टेप है। तुम किसी भी तरह से उसे हासिल करो, मुझे इस बिल्डिंग में बैन किया गया है। फिर आसीन उस बिल्डिंग में एक जर्नलिस्ट बनकर जाता है और वो टेप लेकर वापस आ जाता है। फिर घर जाकर आसीन वो टेप चलाकर देखता है। फैबियन बताती है कि 1996 में एक टेररिस्ट अटैक हुआ था फ्रेंच एम्बेसी के ऊपर। दरअसल वो अटैक जिन्होंने किया था उनके साथ हथियारों का एक सौदा होने वाला था, लेकिन बिचौलिया ने उन्हें धोखा दे दिया, तो गुस्से में आकर उन लोगों ने फ्रेंच एम्बेसी को उड़ा दिया। वो बिचौलिया कोई और नहीं मिस्टर पेलिग्रिनी थे। अब इन लोगों के पास सबूत के तौर पर मिस्टर पेलिग्रिनी की वीडियो भी थी। आसीन पूछता है कि ये वीडियो आपके पास कहां से आई। फैबियन बताती है कि एक अच्छा जर्नलिस्ट अपना सोर्स कभी नहीं बताता। फिर ये उस वीडियो का स्क्रीनशॉट ट्विटर पर डाल देते हैं। धीरे धीरे ये फोटो आग की तरह फैल जाती है। फिर जूलियट वो स्क्रीनशॉट अपने पापा को दिखाती है और पूछती है कि ये किस बारे में है, लेकिन मिस्टर पेलिग्रिनी डिनाई कर देते हैं कि मुझे कुछ नहीं पता। फिर ये बात मीडिया तक भी पहुंच जाती है। मिस्टर पेलिग्रिनी मीडिया को बताता है कि जो ये स्क्रीनशॉट सल्वाडोर 83 ने ट्विटर पर डाला है ये मुझे बदनाम करने की साजिश है। सो अगर कोई सच में इस नाम का आदमी है तो सामने आकर बात करे। उन जर्नलिस्ट में फैबियन भी थी। फिर वो सवाल पूछती है क्या आपके हाथ निर्दोष लोगों के खून से नहीं रंगे। ये बात सुनकर पेलिग्रिनी वहाँ से चला जाता है। फैबियन को भी उसके चेहरे का उड़ा हुआ रंग देखकर खुशी होती है। फिर जब वो अपने घर जाने लगती है तो पेलिग्रिनी का एक आदमी उसका पीछा करता है। फैबियन को शक हो जाता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। फिर वो बचती बचाती अपने घर पहुंच जाती है। उसके घर पर आसीन उसका इंतजार कर रहा था। वो कहता है कि आज आपने कमाल कर दिया। फिर फैबियन पूछती है कि अब हमें क्या करना है। फिर आसीन बताता है कि मैंने द अदर ऑडिशन से कॉन्ट्रैक्ट किया है। उनके साथ 20 लाख दर्शक जुड़े हुए हैं। कल मैं सल्वाडोर बनकर उनसे मिलूंगा। दूसरी तरफ वे तीनों ऑफिसर फिर से कमिश्नर के पास जाते हैं और उसे वे स्केच दिखाते हैं जो आसीन के चेहरे को इमेजिन कर बनाए गए थे। उनमें से उसकी असली फोटो भी थी जो कि उन्होंने उस हार की चोरी में पकड़े हुए चोरों से पूछकर बनवाई थी, लेकिन कमिश्नर मना कर देता है कि इनमें से कोई भी नहीं है। फिर कमिश्नर कहता है तुम लोगों ने 3 हफ्ते से उस हार के बारे में कोई भी सुराग नहीं ढूंढा, मैं तुम्हें इस केस से हटा रहा हूँ। फिर कैप्टन रोमेन के कहने पर कमिश्नर रोमेन और सोफिया को 1 हफ्ते का टाइम देते हैं। इसका साफ साफ मतलब ये था कि यूसुफ अब इस केस पर काम नहीं करेगा। कमिश्नर की आसीन से फटी पड़ी थी, इसलिए वो आसीन के साथ कोई फालतू का झमेला नहीं चाहता था। दूसरी तरफ आसीन द अदर ऑडिशन में सल्वाडोर बनकर इंटरव्यू देने जाता है। सल्वाडोर वहाँ पर एक वीडियो लेकर गया था जिसके कारण पेलिग्रिनी का पर्दाफाश होने वाला था, लेकिन इस चैनल का होस्ट पेलिग्रिनी के हाथों बिक चुका था, इसलिए वे इस वीडियो को पूरी नहीं चलाते। सल्वाडोर पूछता है तो तुम कितने में बिक गए। होस्ट कहता है चल बे फूट यहाँ से। तभी जब सल्वाडोर वापस जाने लगता है तो वहाँ पेलिग्रिनी के गुंडे आ जाते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि इस बुजुर्ग खाल के पीछे एक जवान और ताकतवर इंसान है। वो इन गुंडों को खूब पीटता है और वहाँ से सेफली बाहर चला जाता है। आज की ये न्यूज देखकर जूलियट को भी लगता है कि उसके पापा को जबरदस्ती फंसाया जा रहा है। फिर वो अपने पापा को फोन करके बता देती है कि ये बाबाकार का बेटा आसीन है, हार भी इसी ने चुराया है। आज जो भी हुआ इसके कारण फैबियन भी गुस्से में थी। फिर वो आसीन की लाई हुई बुक
नोटबुक के ऊपर कुछ लिखने लगती है। तभी कोई उसका दरवाजा खटखटाता है। जब वो दरवाजा खोलती है तो मिस्टर पेलिग्रिनी का गुंडा अंदर आ जाता है। उसका नाम लियोनार्ड था। वो उससे आसीन का पता पूछता है, लेकिन फेबियन कहती है कि एक अच्छा जर्नलिस्ट अपना सोर्स कभी नहीं बताता। थोड़ी देर बाद जब वहाँ पर आसीन आता है तो देखता है कि फेबियन की लाश सूली से लटकी हुई है। इस घटना से उसको गहरा सदमा पहुंचता है। फिर वो अपनी बुक उठाता है और उस डॉगी को लेकर वहाँ से चला जाता है। उस बुक में लिखा था कि डियर आसीन, शायद आज मैं फिर से लड़ाई हार गई हूँ, लेकिन मुझे विश्वास है कि तुम नहीं हारोगे। वादा करो तुम इन खतरों से, इन ताकतों से घबराकर कभी पीछे नहीं हटोगे। जब तक मुझे और तुम्हें इंसाफ नहीं मिल जाता हम हार नहीं मानेंगे। तुम्हारी दोस्त फेबियन। उधर यूसुफ सैल्वाटोर की तस्वीर से उस स्केच को मिलाकर देखता है और समझ जाता है कि ये दोनों एक ही आदमी है और आज जो कुछ भी हुआ उसके कारण आसीन की कमर टूट गई थी, लेकिन फिर भी वो हार मानने वालों में से नहीं है। देखते हैं 5th एपिसोड में क्या होता है। 5th एपिसोड में हम देखते हैं फेबियन की मौत के बाद उसके डॉग ने खाना पीना छोड़ दिया था। आसीन को भी पछतावा हो रहा था कि अगर वो फेबियन को अपने साथ शामिल ना करता तो शायद वो आज जिंदा होती। आसीन का दोस्त कहता है कि तुम जो कर रहे हो उससे अपनी फैमिली को खतरे में मत डाल लेना। कल तुम्हारे बेटे का जन्मदिन है, जाओ घुमाने ले जाओ उसे। दूसरी तरफ यूसुफ अब भी छानबीन में लगा हुआ था। उसके पास आसीन की तस्वीर तो थी, लेकिन उसका सही नाम नहीं था, न ही उसे पता था कि ये कौन है। तभी उसके मोबाइल पर एक नोटिफिकेशन आता है जिसमें लिखा था आज 11 दिसंबर है, आज मॉरिस लेबलेंस का बर्थडे है। अगले सीन में हम देखते हैं कि आसीन अपने घर से अपनी वाइफ के घर जा रहा था। तभी रास्ते में वो समझ जाता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। ये लियोनार्ड था जिसने फेबियन को भी मारा था। आसीन उसे देखकर भागने लगता है और वो भी भागकर आसीन का पीछा करता है। फिर आसीन भागकर एक पार्किंग की छत पर चढ़ जाता है और लियोनार्ड की आंखों से ओझल हो जाता है। फिर वो अपनी वाइफ के घर जाता है। वो अपने बेटे को एक गिफ्ट देता है जिसके अंदर लुपिन के जैसी हैट थी। फिर वो अपने बीवी बच्चों को घुमाने ले जाता है। वो ट्रेन में चढ़कर सीट नंबर 84, 85 और 86 पर बैठ जाते हैं। राहुल पूछता है कि हम किधर जा रहे हैं। क्लेयर कहती है कि हम एट्रीटार्ड जा रहे हैं, लुपिन के जलसे में। फिर क्लेयर अपने हस्बैंड और बेटे के साथ एक सेल्फी लेती है। जब आसीन अपनी वाइफ के फोन में फोटो देखता है तो उसे अपने पीछे वाली सीट पर लियोनार्ड दिख जाता है जो उसी का पीछा करते हुए यहाँ तक आ गया था। फिर लियोनार्ड मिस्टर पेलिग्रिनी को फोन करता है और बताता है कि वो मुझे मिल गया है अपनी वाइफ और अपने बेटे के साथ ट्रेन में। मिस्टर पेलिग्रिनी कहते हैं कि खत्म कर दो उसे, उसकी पत्नी और बेटे को कुछ नहीं होना चाहिए। आसीन को पता था कि ये उसे मारने आया है। फिर आसीन खड़ा होता है और अपने बैग में से बर्थडे केक निकालता है। फिर सभी लोग राहुल को बर्थडे विश करते हैं। फिर वो अपनी वाइफ को कहता है कि मैं केक के साथ कुछ पीने के लिए लेने जा रहा हूँ। फिर आसीन ट्रेन की बैक साइड में जाने लगता है। लियोनार्ड भी उसका पीछा करता है। फिर जब टीटी आसीन को रोककर उसकी टिकट चेक करता है तो वो उसकी चाबी चुरा लेता है। फिर जब लियोनार्ड आसीन को ढूंढता हुआ ट्रेन के पीछे पहुंचता है तो उन दोनों में हाथापाई हो जाती है। आसीन उसे खूब पीटता है। फिर आसीन उसको स्टोरेज रूम में बंद कर देता है। फिर वापस जाकर वो अपनी वाइफ को कहता है कि ट्रेन में ड्रिंक नहीं मिली। फिर कुछ देर बाद लियोनार्ड वापस आ जाता है। वो आसीन को गन दिखाता है और उसकी वाइफ के सामने बैठ जाता है। फिर वे दोनों एक दूसरे को घूरने लगते हैं। आसीन की वाइफ पूछती है क्या तुम एक दूसरे को जानते हो? आसीन कहता है नहीं, अब स्थिति तनावपूर्ण थी। फिर आसीन अपना फोन निकालता है और कैप्टन रोमेन को मैसेज करता है। सोफिया मैसेज पढ़कर सुनाती है जिसमें लिखा हुआ था कि मैं पॉल सरनीन हूँ, 2 मिनट में मेरी ट्रेन एट्रीटार्ड पहुंचने वाली है, कॉफी पीना चाहते हो तो आ जाओ। फिर जब स्टेशन आने वाला था तो क्लेयर अपने बेटे को वहाँ से चलने के लिए कहती है। आसीन कहता है कि तुम लोग चलो, मैं अभी आता हूँ। वो अपनी फैमिली की जान खतरे में नहीं डालना चाहता था, इसलिए वहीं पर रुक जाता है। जब सब लोग ट्रेन से उतर जाते हैं तो लियोनार्ड कहता है कि अब धीरे से उठो और चुपचाप मेरे साथ चलो। लियोनार्ड गन को अपनी पॉकेट में डाल लेता है और फिर वे दोनों ट्रेन से नीचे उतर जाते हैं। तभी वहाँ पर लोकल पुलिस आ जाती है और उन दोनों को गन पॉइंट पर ले लेती है। उनको पता नहीं था कि इनमें से पॉल सरनीन कौन सा है, इसलिए वे शक के आधार पर लियोनार्ड को पकड़ लेते हैं। उसकी पॉकेट में से पुलिस वालों को एक गन भी मिलती है और दूसरी पॉकेट में से चुराए हुए हार का एक डायमंड जो कि आसीन ने ही चुपके से उसकी जेब में डाल दिया था। आसीन लियोनार्डो को मात देकर बचकर निकल जाता है और लियोनार्ड उसे देखता ही रह जाता है। फिर आसीन अपनी फैमिली के साथ उस शहर में बने बीच पर जाता है। वहाँ पर लोगों ने लुपिन के ही जैसे कपड़े पहन रखे थे और आसीन के बेटे राहुल ने भी लुपिन के ही जैसे कपड़े पहने हुए थे। फिर राहुल कहता है कि मैं अभी आता हूँ। क्लेयर कहती है ज्यादा दूर मत जाना। फिर क्लेयर आसीन से पूछती है वो आदमी कौन था, क्या कोई प्रॉब्लम है? फिर आसीन कहता है कि मुझे कुछ काम पूरे करने हैं, ये मेरे डैड के बारे में है। फिर क्लेयर कहती है कि ऐसा कब तक चलेगा? आसीन कहता है कि हम यहाँ एंजॉय करने आए हैं, सो प्लीज एंजॉय करो, बाकी सब तुम मुझ पर छोड़ दो। तभी उनको अपने बेटे का ध्यान आता है। वो उन लोगों को कहीं भी दिखाई नहीं देता। दूसरी तरफ कमिश्नर रोमेन और सोफिया से पूछता है कि कहाँ जा रहे हो? वे कहते हैं पॉल सरनीन को लाने। कमिश्नर बताता है कि उन लोगों ने उसे छोड़ दिया है क्योंकि वो कोई और था। उसके पास जो गन मिली थी उसके पास उसका लाइसेंस था और जो उसकी पॉकेट में डायमंड मिला था उसके बारे में उसे कुछ भी नहीं पता, यानी किसी ने उसकी पॉकेट में डाल दिया था, उसे फंसाया गया था। अब यूसुफ भी वहाँ से रात से गायब था। उधर आसीन का बेटा उन्हें मिल नहीं रहा था। वे उसे ढूंढते ढूंढते पूरा बीच छान मारते हैं। आसीन को इस बात का पता नहीं था कि उसका बेटा किडनैप हो चुका है और वो किडनैपिंग किसी और ने नहीं बल्कि लियोनार्ड ने की थी। तभी वहाँ पर यूसुफ आ जाता है और वो आसीन को लुपिन कहकर बुलाता है और यहीं पर लुपिन वेब सीरीज का फर्स्ट सीजन एंड हो जाता है। दोस्तों लुपिन के सेकंड सीजन की एक्सप्लेनेशन का काम ऑलरेडी चल रहा है, आप बस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 1-2 दिन बाद जब भी मैं वीडियो को अपलोड करूंगा आपको सेकंड सीजन मिल जाएगा। तो बने रहें हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।